तो चलिए आज चर्चा के लिए खास पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले जो ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जुड़े हैं, मैं बता दूं संजीव त्रिवेदी हमारे साथ विजय चौक से हैं, पल्लवी झा पालम से लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं, कुमार गौरव भी संसद भवन के बाहर से ही हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और लगातार वहां की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही आज जो पैनल चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ा है, ऋतु चौधरी हैं प्रवक्ता कांग्रेस से आज हमारे साथ, अभिषेक तिवारी हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, और हमारे साथ आप स्टूडियो में इस वक्त देख पा रहे हैं डॉक्टर मोनिका बी सूद हेल्थ सर्विसेज से हमारे साथ जुड़ गई हैं, और साथ ही एच.एस. भाटिया साहब आपको दिख रहे हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि आज आम जनता सभी की निगाहें और खासतौर से मिडिल क्लास, जब खुद पीएम ने संकेत दिए हैं तो उनकी जो उम्मीदें हैं और ज्यादा बढ़ गई है, और उसी मिडिल क्लास, उसी आम आदमी के साथ मेरी सहयोगी पल्लवी झा पालम से लाइव हमारे साथ है। पल्लवी, जरा पूछिए, क्या उम्मीदें लगाए बैठी हैं, क्या उनके लिए समस्याएं हैं जिसका वो निदान आज इस बजट से चाह रही हैं, और महिलाएं आपके साथ है, सबसे अच्छी बात। बिल्कुल, देखिए देश की आधी आबादी, और इस वक्त जो राजनीति में दिखाई पड़ता है कि इस आबादी को तमाम राजनीतिक पार्टियां साधने के लिए जुटी हुई हैं, क्योंकि उनको पता है कि यही वो वर्ग है जो सत्ता की चाबी दिलाएगी। तो जाहिर तौर पर चाहे बजट हो, चाहे तमाम घोषणाएं हो, कहीं ना कहीं महिलाओं के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आता है। और खासकर जब हम आज बजट की बात कर रहे हैं तो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए मिडिल क्लास वर्ग, और मिडिल क्लास वर्ग को साधते जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल नजर आए हैं, जाहिर तौर पर उसके बाद से और सियासी जो हलचल है वो बढ़ी है, और मिडिल क्लास को कहीं ना कहीं जो चीज़ें उनको चाहिए थी वो लेकर अब सामने दिखते नजर भी आ रहे हैं। और इसीलिए इस वक्त मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं, तो मैं सीधे उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू सोलंकी है। अच्छा मंजू जी, ये बताइए कि आप यहाँ पालम में रहती हैं, बजट आज पेश हो रहा है। हाँ जी। लेकिन इससे पहले बहुत सारी सियासत भी आपने देखी मिडिल क्लास को लेकर के हुआ है। पहले तो ये बताइए कि बजट से क्या उम्मीदें हैं, और क्या लगता है कि ये सिर्फ सियासत मात्र है या फिर महिलाओं के लिए कुछ होगा? ये महिलाओं के लिए तो इसलिए रखा जाएगा क्योंकि अभी देखो, आप सबको पता है कि चुनाव बहुत नजदीक है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये लोग क्या करेंगे कि बजट में अब की बार मुझे लग रहा है थोड़ी राहत देंगे। ये मिडिल क्लास को ही मिलेगी, क्योंकि जो बिजनेस वाले हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बजट से, ऐसा जितना हमें पता है। लेकिन जो मेन चीजें होती है मिडिल क्लास के लिए, एक तो महंगाई है पल्लवी जी, दूसरी चीज रहेगी हमारी एजुकेशन के लिए, क्योंकि अपना फ्यूचर क्या है, हमारा कल को फ्यूचर हमारे बच्चे हैं। और जो एनईपी आई थी, अकॉर्डिंग टू एनईपी हम बोलेंगे एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है, उसमें इन्होंने बोला था कि एजुकेशन को हमें मल्टी मॉडल लेके चलना चाहिए। एजुकेशन मल्टी मॉडल कब हो सकती है? जब हम लोग टैक्स को कम करेंगे। टैक्स हमारे से कितना लिया जाता है एजुकेशन का जो भी सामान है उस पर 18 to 28%। अब 18 to 28% हम कैसे दे सकते हैं? कोई भी मिडिल क्लास या जो गरीब वर्ग है वो तो इतना नहीं दे पाएगा ना। अब जैसे टैब भी है, फ़ोन भी है, उनको लेने के लिए क्या नहीं चाहिएगा लोगों को, इतना तो कोई पे नहीं कर पाएगा मेरे हिसाब से तो मिडिल क्लास में। तो क्या अपेक्षाएं हैं इस बार जब बजट पेश हो, तो क्या कुछ महिलाओं के लिए होना चाहिए? हम चाहते हैं कि एजुकेशन को तो एटलीस्ट 0% कर देना चाहिए। एजुकेशन पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। उसको तो सरकार को भी ध्यान में रखना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे ही हमारा फ्यूचर हैं। अगर एजुकेशन ही अच्छी नहीं दी तो किसी भी चीज़ का कोई फायदा नहीं है। लेकिन केजरीवाल की दिल्ली में सरकार है और वो कहते हैं कि शिक्षा का मॉडल जो है दिल्ली में बिल्कुल बदल गया। पल्लवी जी, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। स्कूल्स का मॉडल जरूर बदल गया है, शिक्षा तो देखो जो चल रही थी वही है। स्कूल्स का मॉडल बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है, ये चीज़ मैं खुद भी मानती हूँ। टेंट वाले स्कूलों की वीडियो हम 10 साल पहले देखते थे, अब स्कूल्स बहुत बेटर कंडीशन में हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, मोदी जी के सामने भी हमारे बच्चे जा रहे, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बजट में शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। आप बताइए, आप क्या कुछ चाहती हैं बजट में इस बार सरकार से? देखो जी, हम तो इतना ही चाहते हैं महिला होने के नाते कि हमें जो घर बार चलाना हो वो इजीली हो जाए। रसोई है, बाकी चीज़ें जो घर की है उनमें राहत मिले, टैक्स में हमें राहत मिले, ताकि हम वो चीज़ें अपने घर को दे सकें। मतलब रसोई कहने का मतलब है जो महंगाई आपको साग सब्जी फल अनाज इस पर मिल रहा है जी, हाँ जी, वो महंगाई सस्ती हो ताकि हम अपने घर को और अच्छे से। लेकिन इस बार जब बजट तो खैर पेश होगा ही, लेकिन जब दिल्ली में चुनाव है तो ये भी सवाल उठता है कि जब घोषणाएं हुई तो कहा गया कि एलपीजी हम 500 रुपये देंगे, दिवाली पर मुफ्त देंगे, इस तरीके की घोषणा भी बीजेपी की सरकार ने की। देखो जी, जब हो जाए, जब हमारे हाथ में आ जाए, हम तो तभी मानेंगे। उससे पहले तो हम नहीं मान सकते। कितने वादे किए गए हैं, बहुत होते हैं, कितने जुमलेबाजी हुए हैं कि हम इतना कर देंगे, एक मतलब पैसे खातों में डाल देंगे। मैम, हकीकत तो वो है ना जो हमारे सामने हो, जो हमें मिले सारी सुविधाएं, तो मैम उसी को हम सच मानेंगे जो हमारे साथ वो मतलब वो
हमें दिया जाए। अच्छा, बहुत सारी महिलाओं को लेकर ये भी लोग कहते हैं ना कि सोना चांदी सस्ता कर दे सरकार, क्योंकि सोना चांदी से बहुत महिलाएं अट्रैक्टिव होती हैं। ये मुद्दा है क्या, सोना चांदी में सस्ता हो? हमें तो सोना चांदी नहीं चाहिए, पर हमें तो घर गृहस्थी चलानी है जी। हमें तो बेरोजगार हैं, जो रोजगार चाहिए ना हमको, तो बस यही चाहिए हमको। मतलब रोजगार के जो ओपनिंग्स हैं वो ज्यादा हों। आप बताइए, आप क्या चाहती हैं? हम दिल्ली में कांग्रेस सॉरी नहीं, मैं आपसे राजनीति का सवाल नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ बजट में आपको क्या चाहिए। आज बजट पेश हो रहा है, महिला होने के नाते चलिए, ठीक क्या है। कुछ होना चाहिए? भाई बजट पेश हो रहा है तो हमें तो अपनी जो घरेलू जरूरतें हैं वो हमारी बच्ची चलिए, उम्मीदें और क्या सपने क्या चाहते हैं इस बजट से हमारी दिल्ली